सावन का महीना था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश से पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई बस स्टॉप की छत के नीचे रघु नाम का एक गरीब चाय वाला अपना छोटा सा ठेला लगाए बैठा था। आज पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आया था। हे भगवान, अगर आज भी चाय नहीं बिकी तो घर में बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा। तभी बिजली जोर से चमकी और बारिश के बीच सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रघु के ठेले की तरफ आने लगा। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। बेटा, एक कप गरम चाय मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। बाबा, चाय के लिए पैसे नहीं, दुआ चाहिए। बैठिए। रघु ने अपने लिए बचा हुआ आखिरी दूध भी चाय में डाल दिया और बूढ़े को गर्मा गर्म चाय दे दी। बूढ़े ने चाय पी, मुस्कुराया, फिर जाते जाते केवल एक बात कही। सुबह होने से पहले अपने ठेले के नीचे जरूर देखना, लेकिन किसी लालच में मत पड़ना। इतना कहकर वो बूढ़ा तेज बारिश के बीच गायब हो गया। रघु बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसके ठेले के नीचे जो मिलेगा वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पूरी रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी। बूढ़े की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। सुबह होने से पहले अपने ठेले के नीचे जरूर देखना, लेकिन किसी लालच में मत पड़ना। जैसे तैसे रात बीती, बारिश भी थम चुकी थी। आसमान में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। रघु कांपते हाथों से अपने ठेले के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे ठेला हटाया, लेकिन वहां सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक पुराना चमड़े का बैग पड़ा था। बैग पूरी तरह भीगा हुआ था। रघु ने उसे खोला। अंदर कुछ कपड़े, एक डायरी, कुछ कागज और पैसों की एक मोटी गड्डी थी। रघु की सांसें तेज हो गईं। इतने पैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इतने सारे पैसे अगर मैं रख लूं तो मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये किसी और की अमानत है। तभी उसकी नजर डायरी पर पड़ी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये बैग किसी ईमानदार इंसान को मिले तो कृपया इसे इसके मालिक तक पहुंचा देना। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पता और फोन नंबर लिखा था। रघु ने बिना देर किए उस पते पर जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था, जिस इंसान का ये बैग था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। सुबह के 7 बज चुके थे। रघु ने बैग को एक पुराने कपड़े में लपेटा और बिना किसी को बताए उस पते की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। रात की बारिश की वजह से कच्ची सड़क कीचड़ में बदल चुकी थी। कई बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने बैग को अपने सीने से लगाए रखा। करीब 2 घंटे बाद वो शहर के किनारे बने एक बड़े बंगले के सामने पहुंचा। बंगले के बाहर दर्जनों लोग खड़े थे। कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। रघु घबरा गया। उसने सोचा, कहीं लोग मुझे ही चोर न समझ लें। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और गेट पर खड़े चौकीदार के पास गया। थे भैया, मुझे मालिक से मिलना है। आज किसी से मुलाकात नहीं होगी, जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास उनका एक जरूरी सामान है। इतना सुनते ही पास खड़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर उनकी ओर आया। उसने रघु के हाथ में लिपटा हुआ बैग देखा। बैग खोलो। रघु ने बिना डरे बैग खोल दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने बैग देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरे, यही तो वो बैग है जिसकी पूरी रात तलाश हो रही थी। कुछ ही देर में बंगले का मालिक बाहर आया। उसकी आंखों में पूरी रात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बैग देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? बारिश वाली रात मेरे ठेले के नीचे पड़ा था। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन रघु
अभी भी नहीं जानता था इस बैग में सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक ऐसा राज छिपा था जो कई लोगों की जिंदगी बदल सकता था। बंगले के मालिक ने कांपते हाथों से बैग खोला। उसने सबसे पहले पैसे नहीं, बल्कि अंदर रखी एक पुरानी लाल रंग की फाइल निकाली। फाइल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रघु हैरानी से सब देख रहा था। साहब, इसमें ऐसा क्या है साहब? बेटा, ये सिर्फ कागज नहीं है। इन कागजों पर 300 गरीब किसानों की जमीन बचाने के दस्तावेज हैं। अगर ये खो जाते तो उनकी जमीन हमेशा के लिए चली जाती। रघु ये सुनकर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक बैग नहीं लौटाया, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीद वापस लौटा दी। तभी मालिक ने बैग से पैसों की गड्डी निकाली और रघु की ओर बढ़ा दी। ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हैं। तुमने मेरी नहीं, सैकड़ों गरीबों की जिंदगी बचाई है। साहब, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। अगर मेरी वजह से किसी का भला हुआ है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वहां मौजूद सभी लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गए। मालिक मुस्कुराया। अगर पैसे नहीं लोगे तो एक वादा करो। कैसा वादा? आज से तुम मेरे साथ मिलकर गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त भोजन केंद्र चलाओगे। खर्च मैं उठाऊंगा और इसकी जिम्मेदारी तुम संभालोगे। रघु की आंखें भर आईं। उसने तुरंत हां कर दी। कुछ महीनों बाद जिस ठेले पर कभी मुश्किल से 10 कप चाय बिकती थी, उसी ठेले के पास हर दिन सैकड़ों गरीब लोगों को मुफ्त खाना मिलने लगा। गांव के लोग अब उसे रघु चाय वाला नहीं, बल्कि रघु भैया कहकर बुलाने लगे। लेकिन रघु की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, रघु, मैं तुम्हारे नाम से पूरे जिले में बड़े बड़े फूड सेंटर खोलना चाहता हूँ। बस एक शर्त है, अब से गरीबों को मुफ्त खाना नहीं मिलेगा। पहले पैसे कमाएंगे, फिर समाज सेवा करेंगे। कुछ देर के लिए रघु चुप हो गया। इतने बड़े मौके को ठुकराना आसान नहीं था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब एक समय की रोटी के लिए भी वो तरसता था। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस दिन मेरे ठेले से किसी भूखे को खाली पेट लौटना पड़ा, उस दिन ये ठेला सिर्फ दुकान रह जाएगा, सेवा नहीं। व्यापारी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिन बाद ये बात पूरे इलाके में फैल गई। लोगों का सम्मान और भरोसा रघु के लिए और भी बढ़ गया। धीरे धीरे कई किसान अपनी फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दान देने लगे। कोई आटा लाता, कोई चावल, कोई सब्जियां, तो कोई दूध। देखते ही देखते रघु का छोटा सा ठेला एक ऐसी रसोई बन गया जहां कोई भी भूखा इंसान बिना झिझक खाना खा सकता था। एक शाम वही बूढ़ा आदमी जिसने कभी रघु की मदद की थी, फिर से वहां आया। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। मैंने सिर्फ तुम्हारी इंसानियत पर भरोसा किया था। आज तुमने उस भरोसे को हजारों लोगों की मुस्कान बना दिया। रघु ने उनके चरण छुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी और संतोष के आंसू थे। उस दिन रघु को समझ आ गया कि असली अमीरी बैंक में रखे पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं से बनती है। बेटा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। कुछ लोग सम्मान के भूखे होते हैं, कुछ प्यार के और कुछ उम्मीद के। अगर सच में सेवा करनी है तो सिर्फ खाना मत खिलाओ, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी दो। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। उनकी बातें पूरी रात रघु के मन में गूंजती रहीं। अगली सुबह उसने एक नया फैसला लिया। उसने अपने ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, जिसके पास काम नहीं है वो यहां आए, खाना भी मिलेगा और काम सीखने का मौका भी। शुरुआत में लोग हैरान हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में कई बेरोजगार युवक रघु के पास आने लगे। कोई चाय बनाना सीखने लगा, कोई समोसे बनाना, तो कोई ग्राहकों से बात करने का तरीका। रघु उनसे कहता, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें हुनर दे रहा हूं, ताकि एक दिन
तुम भी किसी और की मदद कर सको। धीरे धीरे उसके शागिर्द अलग अलग गांवों में अपने छोटे छोटे ठेले लगाने लगे। हर ठेले पर एक ही नियम लिखा होता, जो भूखा हो उसे पहले खाना मिलेगा, पैसे बाद में देना, और अगर पैसे न हो तो मुस्कुरा कर जाना। कुछ सालों बाद पूरे जिले में ऐसे दर्जनों ठेले खुल चुके थे। लोग उन्हें रघु अन्न सेवा केंद्र के नाम से पहचानने लगे। एक दिन जिला अधिकारी खुद वहां पहुंचे। उन्होंने रघु से पूछा, तुम्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रघु मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए साहब, बस इतना कर दीजिए कि इस जिले में कोई बच्चा भूखा सोने ना पाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। अधिकारी कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने वहीं घोषणा की कि जिले के कई स्कूलों और आश्रय गृहों में रघु के साथ मिलकर मुफ्त भोजन योजना शुरू की जाएगी। रघु ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे भीड़ में वही बूढ़े बाबा खड़े मुस्कुरा रहे हों, लेकिन इस बार वे कहीं दिखाई नहीं दिए। रघु समझ गया, कुछ लोग हमारी जिंदगी में अपना नाम बनाने नहीं, बल्कि हमें इंसान बनाना सिखाने आते हैं। और उसी दिन से रघु ने एक नया वादा किया, जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। आप लोग को यह कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।